अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं यूनिस अली परियार सत्तासर। तो आज आप भाइयों को बता रहा हूँ मॉडिफिकेशन में होने वाले नुकसान, और आज आपका भाई एकदम ओरिजिनल बात बताएगा। और ज़्यादातर कस्टमर लोग या मेरे कोई भाई दोस्त क्या करते हैं, जैसे ही न्यू बाइक लगाते लाते हैं और उसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करवाने से काफ़ी नुकसान होता है। तो एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन अपने पास स्प्लेंडर प्लस खड़ी है, तो मैंने सोचा अपने भाइयों के लिए एक वीडियो बना दूं और उसमें नुकसान क्या होता है। ठीक है, हम दुकानदार हैं, हम माल लाएंगे बेचेंगे, लेकिन उसमें कुछ हम दो पैसे कमाते हैं, लेकिन बट इसमें कस्टमर का नुकसान होता है। अगर हमारे पास माल स्टॉक में नहीं होगा तो कस्टमर बोलेगा सर आपके पास माल तो है नहीं, हमें बाइक का मॉडिफिकेशन करवाना है। तो वो ठीक है, हम रखते हैं, जायज़ बात है, लेकिन इससे नुकसान भी काफ़ी होता है। मैं नुकसान आपको बताने वाला हूँ कि आज हमारी दीपावली के लगभग चौथा दिन है। तो दीपावली पे धनतेरस पे अच्छी बाइकों की सेल हुई थी। लगभग हमारे गाँव के लोगों ने 150 प्लस मोटरसाइकिलें खरीद के लेके आए थे, और उसके बाद मॉडिफिकेशन कराया। कुछ मेरे से कराया, कुछ मेरे दोस्त और थे उनसे करवाया। रेडियम का जो अलग सिस्टम होता है वो कुछ लोगों ने रेडियम करवाया। तो हमारे पास जो दोस्त आते हैं वो क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन में होने वाला नुकसान मैं आपको बताने वाला। तो नुकसान देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आपको बताता रहेगा उसमें क्या कुछ नुकसान होते हैं और क्या कुछ दिक्कतें आती है। तो हम तो एक बार रेडी कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाइकों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पहला नुकसान। जैसे भी कस्टमर बाइक लेके आता है अपने पास स्प्लेंडर प्लस के, सर मेरा ये स्टार का सप्ताह लगाओ, अच्छा लगेगा, और इसमें क्या है फ्रंट टायर से कीचड़ उछल के इंजन पे नहीं मिल लगेगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ इंजन गार्ड लगवा लेते हैं, जैसे क्या इंजन गंदा ना हो। तो इसमें भी काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि अगर ये सामान लगा देंगे और यहाँ इंजन गार्ड लगा देंगे तो बाइक हीटिंग करेगी तो बाइक के इंजन में ज़्यादा दिक्कत आएगी और बाइक का माइलेज भी एकदम टूट जाएगा। क्योंकि अब जैसे 4 व्हीलर गाड़ी है, कार है, बोलेरो है, अदरवाइज बड़ी बाइकें हैं, तो उसमें तो रेडिएटर दे रखा है इंजन को ठंडा करने के लिए। लेकिन इस बाइक में 100 सीसी में, 150 सीसी में, 200 सीसी तक की बाइकों में रेडिएटर नहीं होता। तो इसको इंजन को ठंडा करने के लिए ये जो दरारें दिख रही है, ये साइडों में, ऊपर से, और उस साइड भी है और नीचे से भी है। तो ये एक कूलिंग करने का सिस्टम है इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, जिससे क्या हवा यहाँ से क्रॉस होती है और निकलती है, तो बाइक ठंडी हो जाती है, जिससे क्या बाइक की लाइफ अच्छी रहती है, बाइक हीटिंग में नहीं आती। तो अब दोस्त मेरे क्या कहते हैं, स्टार का सप्ताह लगा दो और यहाँ का इंजन गार्ड लगा दो। तो ये लगवाने के बाद हवा रुक जाती है और बाइक हीटिंग प्रॉब्लम आती है। आप चाहे मानो ना मानो, लेकिन मैं 101% कहता हूँ कि नुकसान है बाइक में ये 2 आइटम लगाने में। तो अब लोग सोचते हैं कीचड़, अब देखो कीचड़ में तो कोई दिक्कत नहीं, जब गाड़ी सर्विस होती है, वॉशिंग होती है, तो कीचड़ तो उतर जाता है, लेकिन इंजन में बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। मात्र 200 रुपये का आइटम लगाने पे 100 रुपये का सप्ताह और 100 रुपये का इंजन गार्ड, 200 रुपये लगाने पे 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है, चाहे BS6 हो चाहे BS4 हो। और अब चलते हैं अपने हेडलाइट की तरफ। और काफ़ी लोगों का शौक रहता है कि मेरी बाइक का मतलब स्प्लेंडर प्लस बाइक है या सिटी डिलक्स है, तो ये ग्रिल लगवा लो, ये लगवा लो, यहाँ का साइड डंडा लगा लो। लेकिन ग्रिल लगाने से काफ़ी नुकसान है। क्या नुकसान है? इसका नुकसान मैं बताता हूँ कि नाइट को अपने चल रहे हैं, तो अगर ये लगा दिया तो ये मतलब लाइट किस लिए, हेडलाइट जलाने के लिए, आगे का पूरा व्यू देखने के लिए। लेकिन ग्रिल लगाने पे मतलब ये 70% जो चांदनी है, रोशनी है, वो ख़त्म हो जाती है इससे, ये पार्ट लगाने से। तो ये ना लगवाया करें। अगर ये लगवा लेते हैं तो जान जोखिम में डाल दो, क्योंकि ये 70% फ़र्क पड़ने के बावजूद बाइक का एक्सीडेंट कभी भी और किसी भी टाइम रात को हो सकता है। इस अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता, 101% वादे के साथ कहता हूँ। और उसके बावजूद ये लगाने पे, ये ओरिजिनल आइटम है, ये लगाने के बाद यहाँ रेता मतलब लग के काफ़ी यहाँ पे लाइनिंग आ जाती है, जिससे क्या
हेडलाइट डैमेज होती है, मतलब साल से 1.5 साल में ये हेडलाइट अपने को एक्सचेंज करनी पड़ेगी। और ठीक है, इंडिकेटर अपने लगा दिए, लेकिन हमारे गांव एरिया में, देहाती एरिया में इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सिटी में अगर ये लगा के चलेंगे तो ये इंडिकेटर यूज करेंगे तो इंडिकेटर पीछे वाले या आगे वाले बंदे को दिखेगा नहीं, तो भी एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। ठीक है, शौक के रूप में लोग लगा रहे हैं, मैं उसे मना नहीं कर रहा, लेकिन हम भी लगा रहे हैं, लेकिन इससे भी काफ़ी बड़ा नुकसान है। और ये अगर साइड डंडा लगा लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये एक शौक के रूप है और ये अपने बाइक से अलग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेन चीज़ इंजन को ख़त्म करने वाला सप्टा, इंजन गार्ड और एक्सीडेंट, ये हेडलाइट दुर्घटना कभी भी करवा सकती है अगर ये ग्रिल लगा रखी है तो। और उसके बावजूद बैक साइड में मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो बैक साइड में ये ग्रिल मैंने लगा रखी है, कस्टमर ने पहले लगवा रखी थी, कस्टमर आया था दूसरा काम करवाने के लिए, मैंने सोचा एक दोस्तों के लिए पॉजिटिव वीडियो बना के सेंड कर देता हूँ। तो ये ब्रेक लाइट लगा रखी है, जैसे ही ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लाइट नहीं दिखेगी, जैसे कि मैं अभी एक बार ब्रेक लगा के देखता हूँ तो अब जितनी दिखनी चाहिए उतनी नहीं दिख रही है, तो पीछे से कोई भी ठोकर मार सकता है अपने को और नुकसान हो सकता है। और इसके बैक साइड में जो डिजाइन का डंडा जो स्प्लेंडर प्लस बाइक में आजकल बहुत ज्यादा हर एक बंदे के ये लगाया हुआ मिलेगा, लेकिन कंपनी ने एक स्टील का बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ तक लगाया, लेकिन हमारे गांव एरिया में मैं कहता हूँ अगर 1.5 क्विंटल वजन उस पर जो स्टील का ओरिजिनल कंपनी का है तो उस पर लगा के आप उस पर बांध के कहीं भी ले जा सकते हो, टूटेगा नहीं, बाइक भी अनबैलेंस नहीं होगी। लेकिन यहाँ 2 सवारियां और तीसरी सवारी बैठते ही यहाँ टूटने का चांस रहता है, जिससे क्या है पीछे, मतलब ये एकदम हल्का होता है, मेड इन दिल्ली लोकल आइटम। ठीक है, बेचेंगे, हमारा काम है बेचना और बताना भी होता है, तो ये टूटेगा और पीछे की सवारी कहीं भी गिरने के चांस रहते हैं। और कई हादसे मैंने देखे हैं कि बैक साइड की चाहे लेडीज सवारी हो चाहे जेंट्स हो, बाइक चांस ब्रेक देके या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट देकर उठाते हैं तो पीछे से गिर जाता है, क्योंकि पकड़ने के पीछे जगह भी नहीं है और ये एकदम शॉर्ट में है, और स्प्लेंडर प्लस की सीट वैसे भी शॉर्ट होती है, तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।